क्या आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है? क्या पीसीओडी में भी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है? हम ऐसा क्या करें जिससे कि पीसीओडी में जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए? ये सारे क्वेश्चन हमेशा मन में चलते रहते हैं जिन्हें पीसीओडी की प्रॉब्लम है और जो बेबी प्लान कर रहे हैं। उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि पता नहीं कब बेबी कंसीव होगा, क्योंकि पीसीओडी में बेबी कंसीव करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनको बेबी कंसीव नहीं होगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीसीओडी के साथ हम प्रेगनेंसी को कैसे कंसीव कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर इन सारी बातों को आप समझ लेते हैं तो आप पीसीओडी में भी बहुत आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में इस बारे में डिटेल में जानेंगे और साथ ही साथ यदि पीसीओडी में आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो आगे आपको अपनी केयर कैसे करनी है, अपने बेबी की कैसे केयर करनी है, जिससे कि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो 9 मंथ तक बहुत सही रहे। तो ये सारी बातों को इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जिन्हें भी पीसीओडी की प्रॉब्लम है उनके जो पीरियड है वो कभी भी नियमित नहीं होते हैं और पीरियड के नियमित नहीं होने की वजह से क्या होता है, उनको अपना ओवुलेशन टाइम समझ में नहीं आता है। जो फर्टाइल विंडो है उनका वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि कभी भी टाइम पे पीरियड आते नहीं हैं। ओवुलेशन पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले पीरियड का रेगुलर होना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर पीरियड रेगुलर होंगे तभी आप ओवुलेशन को ट्रैक कर पाओगे या फिर अपना फर्टाइल विंडो को समझ पाओगे। तो अगर आपका पीरियड रेगुलर नहीं है तो फिर आप अपना ओवुलेशन को कैसे समझोगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आपका फर्टाइल पीरियड कब स्टार्ट हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको करना ये है कि अपने लास्ट के 3 से 4 पीरियड साइकिल को देखना है कि एवरेज कितने दिनों पे आपको पीरियड आ ही जाता है। सपोज़ 30 दिन पे, 35 दिन पे, 40 दिन पे एक एवरेज निकालना है 3 मंथ्स का, और आपको ये समझना है कि इतने दिनों में आपके पीरियड आ ही जाते हैं। तो उस एवरेज के ज़रिए जिस दिन को आपको लग रहा है कि आपका पीरियड आएगा, एक दिन आगे या एक दिन पीछे आप ले सकते हो, उसके 14 दिन आपको माइनस करने हैं। आपका ओवुलेशन टाइम आपको समझ में आएगा और ओवुलेशन के 4-5 दिन पहले का टाइम फर्टाइल पीरियड होता है। तो उस समय से अगर आप ट्राई करो तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। सेकेंड, आप ओवुलेशन किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जैसे पता चले कि आपका ओवुलेशन होने वाला है, आपका पीरियड इस डेट को आने वाला है, भले ही आपके पीरियड नियमित नहीं है, बट मैंने जैसे कहा कि आपको एवरेज एक निकालना है अपनी डेट कि इतने तक आपका जो पीरियड है वो आ ही जाता है। तो उस हिसाब से आपको अपना ओवुलेशन डेट समझ में आ जाएगा और ओवुलेशन के 2-4 दिन पहले से आपको किट में चेक करते रहना है कि आपका पीरियड कब आ रहा है। जिस तरह की प्रेगनेंसी किट होती है वैसे ही ओवुलेशन किट होती है और उससे आपको अपना ओवुलेशन पीरियड समझ में आ जाएगा। उसमें ये डिटेक्ट हो जाता है कि आपका ओवुलेशन पीरियड चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो आप इसकी मदद ले सकती हैं। ओवुलेशन किट आपको कहीं भी मिल जाएगी, आप मार्केट से भी ले सकते हो या फिर आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो। थर्ड, जो कि सबसे कारगर होता है, फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग आप करा सकते हो। पीरियड के सेकेंड डे से आपका एक एग ग्रो होना स्टार्ट होता है और फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग में डॉक्टर ये देखते हैं कि एज कितना बड़ा हो रहा है। तो एक दिन बीच करके या फिर हर डे आपकी मॉनिटरिंग की जाती है और उसमें ये पता चल जाता है कि एग जो है वो कब रप्चर हो रहा है। अगर एग 20 से 22 का हो गया है तो उसके बाद वो ओवुलेट होता है, रप्चर होता है, तो आप फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग करा सकते हो। सबसे बेस्ट तरीका है, हालांकि इसके लिए आपको अच्छे खासे टाइम की ज़रूरत होती है। वीक में 6 दिन या 7 दिन आपको डॉक्टर के पास विज़िट करना होता है, तो आप इंश्योर हो लें कि आपको इतना टाइम है। और आप तो ये 3 तरीके हैं जिससे आपको पीसीओडी में भी प्रेगनेंसी कंसीव करना थोड़ा आसान हो सकता है। उसके बाद यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो फिर आपको कैसे केयर करनी है। फ्रेंड्स, जैसे कि थायराइड 2 प्रकार के होते हैं, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड।
जिसमें एक में हाइपरथायराइड में क्या होता है कि जो बॉडी है वो बहुत हेल्दी हो जाती है, और हाइपोथायराइड में क्या होता है कि जो बॉडी है वो बहुत पतली हो जाती है। वैसे ही पीसीओडी के केस में भी एक में क्या होता है कि हेल्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और एक जिसमें हेल्थ बहुत कम हो जाता है, वेट बहुत लूज़ हो जाता है। तो जिन भी फीमेल का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है पीसीओडी में, उनको यदि प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो उनको कैसे अपनी देखभाल करनी है। आपको मिसकैरेज का कोई ख़तरा नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे प्रेगनेंसी में आपका जो वेट है वो 8 से 9 केजी बढ़े, इससे ज़्यादा ना बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी आपकी वेट बहुत ज़्यादा है। और डाइट में आप कोशिश करें कि कम से कम फ़ैट लें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियां खाने की कोशिश करें। जिन भी फीमेल का वेट बहुत कम है वो तो सबसे पहले ये कोशिश करें कि आपका जो वेट है वो सही हो, उसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो। और यदि आपको कम वेट में ही प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके मिसकैरेज हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको फ़ैट बहुत अच्छी मात्रा में लेनी है, प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में लेनी है, आपको सब कुछ खाना है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा वेट जो है वो बैलेंस हो सके। उसके बाद जिनको भी पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर को दिखाकर विटामिन डी के सप्लीमेंट ले सकते हैं। नेचुरल सोर्सेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी फीमेल नॉन वेजिटेरियन है वो एग खा सकती हैं। जो वेजिटेरियन है वो अपने डॉक्टर की सलाह से कोई भी डाइट या फिर सप्लीमेंट ले सकती हैं। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो फिर आपके पैर हाथ में दर्द, आपकी पूरे बॉडी में दर्द हो सकती है, और अगर ये डेफिशिएंसी ज़्यादा हुई तो फिर बच्चे को भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। फ्रेंड्स, पीसीओडी कोई भी बीमारी नहीं है, ये एक डिजीज़ है, और ये हमारे लाइफस्टाइल ख़राब हो जाने की वजह से है। अगर हम अपना लाइफस्टाइल सुधार लें, अपना डाइट को ठीक कर लें, अपने रहने सहने का तरीका ठीक कर लें, तो हम पीसीओडी को बहुत ही आसानी तरीके से क्योर कर सकते हैं। अपने डेली रूटीन में आपको लो फैट, लो कैलोरीज, हाई प्रोटीन जैसे डाइट का सेवन करना चाहिए। पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इन सब को ठीक रखने के लिए आपको अपने डाइट पे ध्यान देना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बाहरी चीज़ें बिल्कुल भी ना खाएं, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड फूड बिल्कुल ना खाएं, जो भी खाएं घर का खाना खाएं, लो फैट खाएं। यदि आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है तो बहुत ही लो फैट खाएं, लो कैलोरी वाला खाना खाएं, ठीक है। प्रोटीन का इंटेक थोड़ा ज़्यादा रखें, जितना हो सके एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर आप कार्डियो कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में भी आप एक्सरसाइज कर सकती हैं, बट वो अपने डॉक्टर की सलाह से ही करें, जो भी आपको आपके डॉक्टर एडवाइस करें। अपने मन से आप कुछ भी ना करें। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, इसलिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।